दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है सभी पशुपालक भाइयों के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या को सोल्व किया गया है। वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कुछ गाय भैंसें ब्याने के बाद 1-2 महीने के अंदर ही एक समय दूध पर आ जाती है, यानी कि एक समय दूध देने लग जाती है और एक समय पर लात मारने लगती है। तो दोस्तों समस्या ये भी बहुत ही विकट है, लेकिन आप चिंता नहीं करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो अगर आपकी भी गाय भैंस में कोई ऐसी कमी है कि वो ब्याने के बाद 1-2 महीने के अंदर दूध देने में एक समय पर आ जाती है, तो उसका पूरा पक्का इलाज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो ये समस्या है गाय भैंसों में कि वो ब्याने के बाद 1-2 महीने के अंदर ही एक समय दूध पर आ जाती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जी आपके पशु में कैल्शियम की कमी हो सकती है, फास्फोरस की हो सकती है, या तो किसी और मिनरल की हो सकती है। यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या है और इसको बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही सरल इसका उपाय है, लेकिन सरल उनके लिए है जो जानते हैं, जो हम जैसे जानकार होते हैं, डॉक्टर होते हैं उनके लिए। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं उनके लिए तो भाई बुखार भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दोस्तों मिनरल्स की कमी पशुओं में कैसे होती है? इसका पहला कारण तो ये है कि जब पशु बच्चा देता है, डिलीवरी करता है, तो उसके साथ जो गंदा पानी निकल जाता है पशु के अंदर से, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स उस पानी के, गंदे पानी के साथ निकल जाते हैं। तो उन मिनरल्स को वापस पशु को देना ज़रूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो पशु बीमार होता है और पशु में इस तरह की समस्या हो जाती है कि वो 1-2 महीने के बाद दूध कम कर जाता है, या तो फिर एक समय पर आ जाता है और एक समय पर लात मारने लगता है, या तो फिर कुछ पशु कैल्शियम की कमी के कारण या फास्फोरस की कमी के कारण कमज़ोर होकर बैठ जाते हैं। और अगर सही समय पर उनका सही इलाज न करें तो कई बार ऐसी बीमारियों में पशुओं की मौत भी हो जाती है, क्योंकि इन बीमारियों का इलाज सभी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छे जो डॉक्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले वही कर सकते हैं, वरना जो नए नए डॉक्टर होते हैं वो तो इन बीमारियों का डायग्नोसिस भी नहीं कर पाते, यानी कि इनकी पहचान भी नहीं कर पाते कि कौन सी बीमारी क्या हुआ पशु को। और वेटरनरी साइंस में पशुओं की बीमारी की पहचान यानी कि उनका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस से ही उनका इलाज हो सकता है, क्योंकि पहचान ही ज़रूरी है। अगर आप पहचान नहीं पाओगे कि पशु को बीमारी कौन सी हुई है तो फिर उसका इलाज क्या करोगे? पहचान नहीं पाओगे तो गलत इलाज करोगे, गलत इलाज का नतीजा भी गलत ही होगा, पशु के लिए हानिकारक ही होगा। तो इतना बात को हमने बढ़ने नहीं देना है। अपने पशु को कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में देने हैं। अच्छा, एक तो ये कारण हो गया मिनरल्स की कमी का। दूसरा कारण ये है कि जो हम पशुओं का दूध निकालते हैं उस दूध में पशुओं के बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कि पशु का उसमें कैल्शियम निकलता है, पशु का फास्फोरस निकलता है।
तो फिर से पशुओं के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस या दूसरे जो मिनरल्स हैं उनकी कमी होने लगती है, तो फिर से वो वापस देना ज़रूरी होता है। हम दे नहीं पाते हैं तो फिर इस तरह की समस्याएं होती है, तो वो मिनरल्स पशु को वापस देने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो 2 ज़रूरी काम जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ वो तो आपने करने ही है। पहला ये कि आपने अपने पशु की, अगर वो ब्याए हुए 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसकी डीवार्मिंग आपने करनी है। डीवार्मिंग का मतलब उसके पेट के कीड़ों की सफाई करनी है। सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और अपने पशु को सुबह खाली पेट दे दीजिए। उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे तो फिर आपके पशु को आप जो भी खिलाओगे वही उसको लगेगा और ज़्यादातर जो ये समस्या है वो उसी से सोल्व हो जाएगी। दूसरा काम ये है कि आपने अपने पशु को खाने में अच्छा संतुलित आहार देना है। अच्छा संतुलित आहार कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, उसकी एक रूपरेखा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये सभी चीज़ें आपके घर में मौजूद है तो आप ये सभी चीज़ें इस अनुपात में दे सकते हैं। और अगर आपके घर में इनमें से कुछ चीज़ें नहीं है तो जो है वो आप अपने पशु को मिलाकर खिला दीजिए, पकाकर खिला दीजिए। तो दोस्तों, ये 2 काम तो आपने ज़रूर करने हैं। अब बात करते हैं जो मेन समस्या है उसके इलाज की। तो मेन समस्या है कि कुछ गाय भैंसे ब्याने के बाद 1-2 महीने के अंदर ही एक समय दूध पर आ जाती है, तो उसका इलाज कैसे करना है। आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती। तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर, दूध का पूरा जोर। इसके लिए आपने सबसे पहले एक कैल्शियम का इंजेक्शन अपने पशु को देना है जिसका नाम है कालविट 12 न्यू। ये आपने 30 ml देना है और इसको देने का थोड़ा अलग तरीका है। वो कैसे, जो आप 30 ml अपने पशु को दोगे तो वो आधा आधा करके दोनों तरफ देना है, यानी कि 15 ml आपने गर्दन के लेफ़्ट साइड में लगाना है और बाकी का 15 ml आपने गर्दन के राइट साइड में लगाना है। इस तरीके से ये आपने दिन में 1 बार और लगातार 3 दिन अपने पशु को देना है। दूसरा इंजेक्शन आपने V5 देना है, वो भी आपने दिन में 1 ही बार देना है। ये 10 ml आपने अपने पशु को देना है और लगातार 3 दिन देना है। OD देना है, OD का मतलब दिन में 1 बार, वंस इन डे। और ये आपने इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में पीठ पुट्ठे पर देना है। पहला जो कालविट 12 था वो भी आपने इंट्रामस्कुलर ही देना है, मांस में पीठ पुट्ठे में देना है, गर्दन में देना है। तो ये 2 इंजेक्शन आपने ज़रूर देने हैं। इसके बाद आपने एक पाउडर देना है जिसका नाम है सोडाफोस पाउडर। ये आपने 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, लगातार 7 दिन अपने पशु को देना है। इसके साथ ही आपने कोई भी अच्छी कंपनी की कैल्शियम जेल अपने पशु को देनी है। ये कैल्शियम जेल की 3 बोतल आपने लेके आनी है और रोज़ की 1 बोतल देनी है। देनी कैसे है, ये लंबी गर्दन वाली बोतल होती है, इसका आपने ढक्कन खोलना है और सीधे पशु के मुंह में खाली कर देनी है। तो इसके लिए आप कैल्शियमस्ट जेल दे सकते हैं या तो 40 जेल दे सकते हैं या तो और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियों की जेल आती है। कोई भी अच्छी कंपनी की 3 बोतल, रोज़ की 1 बोतल आपने देनी है। इसके साथ ही आपने अपने पशु को किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को, लगातार 20 दिन आपने अपने पशु को ज़रूर देना है। साथ ही किसी अच्छी कंपनी की लिक्विड कैल्शियम भी आपने अपने पशु की शुरू कर देनी है। पहले 10 दिन तो 100 ml सुबह, 100 ml शाम देनी है। उसके बाद एक टाइम रोज़ की 100 ml ज़रूर देनी है। जब तक आपका पशु दूध देता है तब तक आपने 100 ml कैल्शियम रोज़ की अपने पशु की ज़रूर देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये इलाज देकर आप अपने पशुओं में जो ये समस्या है कि वो ब्याने के बाद 1-2 महीने में ही एक समय दूध पर आ जाते हैं या उनका समय दूध बहुत कम हो जाता है या दूध घटा जाते हैं, तो उन सारी समस्याओं से आप अपने पशु को निजात दिला सकते हैं और उनसे प्रचुर मात्रा में दूध ले सकते हैं। पूरे ब्यात लंबे समय तक दूध ले सकते हैं।